हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम हाजिर हो गया है एक नई वीकली पॉडकास्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड, बीटीसी और बाकी जो पेयर हैं उनमें नेक्स्ट वीक में क्या मूव रह सकती है और किस तरह मार्केट मूव करती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीकली पॉडकास्ट की वीडियो। चले, हम गोल्ड के अंदर आ गए हैं, तो गोल्ड के अंदर हम पहले सब चीज़ों को रिमूव करते हैं और मंथ टाइम फ्रेम को देखते हैं, क्योंकि ये मंथ कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो भी चीज़ें नेक्स्ट मंथ में क्या मूव रख सकती है, तो अगर मंथ को देखें ना हम, तो मंथ के एक दो तीन तीन महीनों के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ये चीज़ इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। और अभी हमारे पास जो एरिया रहता है जी, वो रहता है जी, ये हमारे पास एक एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, नीचे से जोन उठाने के लिए, तो मार्केट ने अपना हाई ब्रेक 3-4 महीनों की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। ठीक है जी। तो ये है भी एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, यहाँ से हम सेलिंग ही देख सकते हैं, बाइंग तो कहने के मुश्किल ही है। अच्छा जी, पीक टाइम फ्रेम क्या करता है? पीक टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बनी हुई है जी। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे देखें, तो मार्केट में यही बस एरिया है जहाँ से सेलिंग का आ रहा है। और इसके अलावा जो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है वो आ रही है, क्योंकि अब चीज़ें बाइंग के अंदर ही हमने देखनी है। जोन हमारे बाइंग के है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाय नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस से थोड़ा रिजेक्ट हो नीचे आए, देन फिर बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम शिफ्ट करते हैं जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज बनी हुई है। ये हमारे पास रजिस्टर्स और ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के ऊपर ये एक सिंपल विक पड़ी हुई है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। सारी लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी हैं, सब कुछ अपसाइड से क्रैप हो चुका है। अभी मार्केट को चाहिए फ्यूल। फ्यूल के लिए मार्केट का नीचे आना जरूरी है। और कहाँ तक आ सकती है, एक तो हमारे पास ये एरिया बहुत पावरफुल एरिया, इस पे हम लिखेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है जी, ब्रेकर ब्लॉक, साथ में प्लस है जी हमारे पास एफ पी जी है, वो भी डेली टाइम। ये हमारे पास लिखने वाला है। इसके अलावा इसके अलावा बाइंग का डेली टाइम फ्रेम के अंदर और कोई जोन नहीं। सेलिंग का ये हमारे पास एक पिक है, और बाइंग का बस यही हमारे पास एक एरिया है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। H4 के अंदर देखते हैं, H4 के अंदर क्या होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, तो मार्केट ने जो कहने के जोन है, एक तो है जी ये सीधा सीधा और बड़ा ही अच्छा। एक तो हमारे पास आ गया जी बाइंग का ये जोन। इसके अलावा ये हमारे पास H4 के अंदर सारी की सारी बड़ी हुई ये चीज़। ठीक है, लिक्विडिटी के नीचे हमारे पास यहाँ पे एक बाइंग का एरिया है। और मार्केट इतना नीचे गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है, गोल्ड कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है। चलो, ये हो गया। और ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। ये ब्रेकर ब्लॉक एफवीजी देखी और H4 का जो हमारे पास हो रही है,
ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो यहाँ से ये हल्की फुल्की रिजेक्शन हमें मिल सकते हैं। अगर ये चीज़ है तो ये बिल्कुल मैच है, इसलिए मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम इसे रहने दें। बाइंग के लिए हमारे पास और कौन कौन सा एरिया निकल के आ रहा है जी। कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, और ऑर्डर फ्लो के अंदर ये एक छोटा सा एरिया आ गया। ये जो है इसे हम, ये है, इसने इस जो ये जो जोन है ये हमें डायरेक्शन बता दिया कि मार्केट की अब है, इसलिए फिलहाल मैं इसको रिमूव करूंगा। और ये जो हमारा एरिया है इसे हम फिलहाल लगा कर, और बाइंग के लिए जो मेन हमारे पास एरिया आ रहा है वो दो ही हमारे पास जोन है, इसके अलावा दरमियान में कुछ नहीं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो 30 मिनट के अंदर देखें तो ये हमारे पास लास्ट हो गया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो गया है यूएस पेयर्स के अंदर। यूएस के बाद ये हमारे पास आ गया जी इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास पड़ी है आईडी, मीन्स इंड्यूसमेंट के मार्केट में इंड्यूसमेंट लेके तब फिर, और जो बाइंग का एरिया आ रहा है जी वो आ रहा है एक ब्रेक कर, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं। ये चीज अभी मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है वो हम जरा एक नज़र देख सकते हैं कि मार्केट अभी इस टाइम हाई पे है। यहाँ पे मार्केट इस तरह करके इन्वेस्टमेंट ले, देन थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर इस तरह करके लिक्विडिटी बनाते हुए नीचे आए, ये सारी की सारी लिक्विडिटी हो, ये चीज़, और फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को या ये कंडीशन रह सकती है मार्केट के अंदर एक। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि मार्केट यहीं से जहाँ पे खड़ी है यहीं से मार्केट अब जाए, ठीक है, और फिर वहां से जाके कोई हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और फिर गिरे और फिर ये दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, ठीक है जी। बट मैं इस कंडीशन को ज़्यादा प्रेफर, अच्छा जी। अब ये तो हमारे पास हो गया बाइंग का, और 15 मिनट के अंदर भी हमारे पास ऑलमोस्ट यही लेवल्स हैं बाइंग के अंदर। बस एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ पे देखिए पी ये भी बन गया, ये भी हमारे पास पी बन गया, और ये इंड्यूसमेंट बन रही है, सब कुछ यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि बाइंग के जोन तो उठे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रह गए सेलिंग का। तो जो हमारे पास टॉप का जोन पड़ा हुआ है सेलिंग का, ये कितना पावरफुल है इसके पास देखिए। ये हमारा आ रहा है यहाँ से, क्या वजह, ये हमारे पास एक ही सेलिंग का जोन है, और ये है भी रेजिस्टेंस एरिया। ये कह रहे हैं कि वर्क कर सकता है, और बहुत अच्छा वर्क कर सकता है सर। यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं देखें तो ये बस, ठीक है जी, ये चीज बस यही है हमारे पास है। इसके अलावा तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस हैं। 30 मिनट के अंदर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। 30 मिनट के अंदर तो बस फोन ही सिर्फ और सिर्फ इतना सा, हाँ जी, बस यही एक छोटा सा बन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि मार्केट का नीचे आना तो है यहाँ से, तो इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, यहाँ से इंड्यूसमेंट ले, यहाँ पे आए कंफर्मेशन दे, फिर हम यहाँ से बाइंग की ट्राई करेंगे, और जो हमारा पीएनएल होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस जगह हमारी एंट्री होगी,
ये हमारा सेल होगा। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम इसे ऐसा कुछ छोटा कर लेंगे। टारगेट हमारा ये होगा ऑलमोस्ट 700। ठीक है जी। ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हो सकती है हमारी बाइंग की तरफ, क्योंकि मंथ की लिक्विडिटी भी क्रैप हो चुकी है, वीक की लिक्विडिटी भी क्रैप हो चुकी है, और डे की लिक्विडिटी भी क्रैप हो चुकी है, और मार्केट इस टाइम है भी टॉप के ऊपर। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है तो हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। ठीक है भाई, बस ये हमारा था गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट। और लेवल्स भी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो भी बस ये दो इम्पोर्टेंट है। जैसे तो कैप्चर कर ले, चाहे इसके स्क्रीन शॉट ले रहे, यही दो हमारे पास लेवल्स हैं। यहाँ से मार्केट उठ सकती है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर हमें बाइंग कहाँ से मिल सकती है? फिर जो बाइंग मिल सकती है वो ये, यहाँ से हमें बाइंग अच्छी मिल सकती है। ठीक है जी। नाउ अब हम शिफ्ट हो जाते हैं, देखते हैं कि बिटकॉइन, इस दफा मैं बिटकॉइन का भी एनालिसिस वीकली फोरकास्ट के अंदर दे रहा हूँ। और ठीक है जी, देखते हैं बिटकॉइन क्या करता है। बीटीसी को हम शिफ्ट हो जाएंगे मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे जी मंथ इसका भी लास्ट डे है, और क्या है कि बड़ा जबरदस्त किस्म की सेलिंग आने वाली है। प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी हो चुकी है, अभी क्या रेडी रहेंगी अच्छी सेलिंग के लिए। और अभी ये लिक्विडिटी रहती है, ये वाली लिक्विडिटी रहती है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी सेलिंग आती है। वीक को देख लेते हैं, वीक क्या कर रहा है। वीक की देखें तो टॉप से मार्केट ने ये देखिए लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। वहाँ प्राइस की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, और जो बैंक का एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये हमारे पास एक बाइंग जोन है। इसके अलावा जो बाइंग जोन निकल के आ रहे थे वो है बीस के। अब हम ऊपर से देखेंगे सेलिंग ही देखेंगे, और अगर हम सेलिंग को प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा तो ये हमारे पास है। फिर मैं जोन किस तरह निकाल रहा हूँ और किस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये इंशाल्लाह आप इस पर डिटेल वीडियोस भी लेके आएंगे हम। कैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, कहाँ से उठेगी, सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। ये हमारे पास एक जोन का पीआई बन चुका है, यहाँ से हमारी एक सेलिंग पर देखेंगे हम, और ये हमारी लिक्विडिटी है, और ये हमारा बाइंग जोन मीन्स के डेली के हिसाब से भी अगर हम ट्रेड प्लेस करें तो यहाँ से हमारी ट्रेड होती है। ये इसका एस एल है और ये इसका टाइम। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स तो ये भी मिल जाता है। ठीक, अभी देखते हैं यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह हमें मिलता है तो देन हम बाइंग साइड ट्रेड प्लेस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास निकल के आ रहा है का वो ये आप देख 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि बीटीसी ने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर होगा सेलिंग का। हम देखेंगे सेलिंग की मार्केट हो और कहाँ से हो और किस एरिया से हो, वो हम देख रहे हैं। जो अब हमारे पास सेलिंग का जोन निकल के आ रहा है वो तो आ रहा है कि ये हमारे पास एक सेलिंग का जोन है। अगर मार्केट यहाँ से हमें इस तरह से ऐसे जाती है और फिर हमें एक सेलिंग देती है तो हम जरूर करेंगे, हम जरूर ट्राई करेंगे यहाँ से। 4 आवर क्या कह रहे हैं, 1 आवर क्या कह रहे हैं। 1 आवर के हिसाब से भी हमारे पास जो एक सेलिंग का जोन बन रहा है जी, यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर, ये हमारे पास हो गया जी यूएस, और
यूएस होने के बाद हमारे पास जो यूएस यानी जो इंड्यूसमेंट बन रही है वो हमारे पास बन रही है ये कैंडल, ये हमारे पास बन गई इंड्यूसमेंट वाली कैंडल। इंड्यूसमेंट वाली कैंडल के अंदर अगर हम देखें उसके बाद जो हमारे पास निकल के आया तो वो आ रही थी, मीन्स कि हमारी अब सेलिंग के दो जोन, एक ये एक ये। इसके अलावा देखना लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास अब लिक्विडिटी भी बन चुकी है। ठीक है जी, ये वाला जोन जो है ना ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। इस जोन के क्या है कि 80% चांस होंगे और इस जोन के 50% चांस है। ठीक है, ये जोन 50% वर्क कर सकता है। बाकी देखेंगे हम कि यहाँ पे हमें किस जोन के अंदर हमें कंफर्मेशन, देखिए वही हमारे पास सब चीज़ें निकल के आ रही हैं और सेलिंग ही हमने देखनी है। हमने वो बिटकॉइन के अंदर भी फिलहाल सेलिंग ही देखनी है, क्योंकि कहाँ तक देखनी है, इस जगह तक, इस जोन तक देखनी है ये चीज़। अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ अपनी यहाँ, ठीक है, ये चीज़ ये मेरा रहेगा असल, असल हम छोटा कर लेंगे कॉस्ट, वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके, और टारगेट हमारा जो है वो पहला टारगेट होगा 700 पिप का और दूसरा टारगेट होगा 900 पिप। ठीक है जी, ये हमारा सारा रहेगा सिनेरियो नेक्स्ट वीक के अंदर। और नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ज़्यादा किस तरफ अच्छी मूव देती है। वैसे हम तो प्रेफर कर रहे हैं सेलिंग को, क्योंकि डायरेक्शन भी सेलिंग की ही बता रहा है और बिटकॉइन गिर रहा है, गोल्ड बाइंग हो रहा है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ भी आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, एनएफपी भी नेक्स्ट वीक में ही है। तो उम्मीद है कि ये जिस तरह हमने सारे एनालिसिस किए और जिस तरीके से हमने जोन लगाए हैं, उन्हीं जोन के ऊपर मार्केट आएगी और अच्छे तरीके के साथ वर्क। बाकी ये जो जोन है ये कैसे वर्क करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होंगे, इसके बारे में हम टेलीग्राम के अंदर डिटेल वगैरह डाल देंगे। जब हम एंट्री लगाएंगे तब हम इसके रिलेटेड बता देंगे, आप टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी जो है ना यही वीक का सारा सिनेरियो है। गोल्ड बाइंग में है, बिटकॉइन सेलिंग नेक्स्ट वीक। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, इंशाल्लाह हम आपको ओके।